नमस्कार। तो सबसे पहले बात स्वदेश खबर में जीएसटी मीटिंग को लेकर। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। सुषमा स्वराज भवन में चल रही बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम समेत कॉरपोरेट और पर्सनल गारंटी के जरिए लोन पर सफाई आने की उम्मीद है। और किन मुद्दों पर सफाई आ सकती है, बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, तो पहले ये बताएं, इस बैठक के बड़े और अहम मुद्दे क्या क्या हैं और किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दरों में बदलाव का भी प्रस्ताव है। देखिए, जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है। काउंसिल के सामने कई इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं जिस पर फैसले आ सकते हैं। दरों से संबंधित भी कुछ मसले हैं और साथ ही साथ कई ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल सफाई जारी कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो दरअसल लीकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनीज हैं उससे संबंधित है, जिसमें जो मोलासेस के ऊपर जीएसटी रेट्स हैं उसको 28% से घटाकर 5% किया जा सकता है। जाहिर तौर पे लीकर कंपनीज के लिए राहत की खबर आ सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के मसले पर भी जीएसटी काउंसिल सफाई जारी कर सकती है, खासकर इसका जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। यानी कि लीकर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उससे संबंधित सफाई जीएसटी काउंसिल जारी करेगी कि उस पर जीएसटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मसला है वो दरअसल कॉरपोरेट और पर्सनल गारंटी के जरिए जो लोन लिए जा रहे हैं उसके ऊपर है। यानी कि जीएसटी चार्ज करने के लिए वैल्यूएशन कितना होगा। खासकर कॉरपोरेट गारंटी के जरिए जो लोन लिया जा रहा है उसके लिए 1% वैल्यूएशन का मेथड तय किया जा सकता है और उसी के हिसाब से 18% जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरों में छूट दी जा सकती है। जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि वैसे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट जो कि पाउडर फॉर्म में है और मिलेट की मात्रा किसी प्रोडक्ट में 70% से ज़्यादा है उस पर जीएसटी घटाकर 0 किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से जीएसटी काउंसिल इस पर मुहर लगा सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जो हैं उनके लिए भी इस काउंसिल की बैठक से इम्पॉर्टेंट खबर आ सकती है, क्योंकि काउंसिल सफाई जारी कर सकती है कि प्रीमियम के ऊपर जीएसटी कैसे चार्ज किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स ने एलआईसी समेत कई कंपनीज को आईटीसी रिकवरी के नोटिस भेजे हैं। खासकर आईटीसी रिकवरी जो है वैसे प्रोडक्ट्स पर जहां पर जो कि इंडोमेंट प्लान्स हैं जिस पर जीएसटी है उससे संबंधित जो नोटिस जारी किए गए हैं उस पर सफाई आ सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट सफाई दरअसल डेटा सेंटर्स पर टैक्सेशन स्ट्रक्चर से संबंधित है, उससे संबंधित सफाई भी जीएसटी काउंसिल जारी कर सकती है। प्रकाश, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो चल रहा है वो ऑनलाइन गेमिंग का है। कैसीनो के ऊपर जीएसटी दरों को जो संबंधित नोटिफिकेशन है वो तो सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन इससे जुड़े हुए कौन से मुद्दे हैं जिस पे काउंसिल आज चर्चा फिर से करेगा? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर 28% जीएसटी फुल फेस वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा। इससे संबंधित फैसला तो जीएसटी काउंसिल पहले ही कर चुकी है और ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो रहा है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। लेकिन इसमें एक पेच है, वो ये है कि इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए जो स्टेट जीएसटी एक्ट है उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही सीजीएसटी और आईजीएसटी में जो बदलाव से संबंधित बिल है उस पर पार्लियामेंट की मंजूरी ले ली है। लेकिन कई राज्यों को अभी एसजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। लिहाजा इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, राज्यों की क्या तैयारी है, इस मसले पर भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और उस पर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्योंकि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि 6 महीने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी समीक्षा की जाएगी। लिहाजा राज्यों की क्या तैयारी है और राज्यों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के मामले में, इस मसले पर भी चर्चा होगी और फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी विस्तार से हमको बताने के लिए कि आज जो काउंसिल की बैठक चल रही है उसमें कैसे कैसे मुद्दे उठेंगे और किस पे आज फैसला भी हो सकता है। और एक कैसीनो वाला मैटर और भी इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में जीएसटी की जो बैठक शुरू हो चुकी है, इसी बैठक में दिल्ली की जो वित्त मंत्री हैं आतिशी, उनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो तो सिर्फ 23,000 करोड़ का है, लेकिन जीएसटी विभाग ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को 1.5 लाख करोड़ का नोटिस भेज दिया।
और वो जीएसटी बैठक में नोटिस वापस लेने की मांग भी उठाएंगी। अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज़्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवरसेल्व्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नोटिस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं इनको विड्रॉ किया जाए। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और इस मुद्दे को मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ज़रूर उठाऊंगी कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को हमारे ये टैक्स नोटिस ख़त्म कर देंगे और इन नोटिस को विड्रॉ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप आतिशी को सुन रहे थे जो कि दिल्ली के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है कि इतना बड़ा नोटिस ना भेजा जाए और दूसरा 28% जीएसटी को वापस रीथिंक वाली कैटेगरी में डाला जाए।